जो कुछ भगवान व्यास उनको उपदेश करना आप बताते था, उपदेश करना अधिकारी होता, हम सब जानते हैं, लेटर मालूम है। भगवान व्यास ने सोचा कि हमसे उसका कल्याण नहीं होगा लड़के का, राज्य तो है मगर बिना गाँव सूखा है राजस्थान। तो राजा जनक के पास गए तो उनकी कृपा से चले सत्य का बोध दिया कहने के लिए। तो भैया ये निर्विवाद सिद्धांत है, जब तक तू है तो सत्य ना ग्रहण कर ले, चाहे कोई भी हो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे बालक हो, इसे ग्रहण करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है बिना शिष्य बने बिना चेला बने तो तुम्हें गाँव का रास्ता भी नहीं मिलता। अरे कहीं जा रहे हो और भूल गए रास्ता तो तुम सीखे हो कि नहीं? शहर में 50 आदमी जिस पूछते हो जाके तब मकान का नंबर मिलता है, तो जिससे पूछे गुरु ही तो हुआ, तो रास्ता बताता है। अच्छा जब से पैदा होते हो तब से ही सबसे शिक्षित बनना शुरू करते हो। जब चप्पी बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो चप्पी बैठते हैं तो उनको भी सिखाया जाए, देखो ऐसा रख जाएगा, ऐसा रख जाओ, ऐसा रख जाओ। चप्पी छोड़ने की भी तनु बिना गुरु के बच्चा मैंने जब चप्पी बैठे तो जैसे जगह चला चला घुचाता है, घुस जा ऐसे गया घुस जा। तो चप्पी पे साफ करने की तनु बिना गुरु के जब नहीं आती तो भगवान बिना गुरु के कैसे मिलेगा जी? चाहे कोई भी ताकत कब तक विज्ञान हो तो चांदिया खड़ा हाथ मारना करेगा उसे। कार्पण्य दोषे उपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषे उपहत स्वभाव, कृष्णामिदान धर्म संमूढ़ चेता जक्षवासाम निश्चितम वेहितन में हम साधन काम प्रसन्न। ये गीता के सारे श्लोक जो हैं, गीता के जो विचारक हैं, गीता के जो पाठक हैं, उनके चारों श्लोकों पर विचार करना अत्यावश्यक है, क्योंकि चारों श्लोकों को मनन करने पर ये पता लग जाता है कि भगवत गीता के अंदर मुख्य सिद्धांत क्या है और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के प्रति गीता सुनाने की जरूरत क्या पड़ी और क्या कहा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने। ये सारे श्लोक बड़े महत्व के होंगे, दूसरी अध्याय के होंगे। तो अर्जुन कहता है नहीं प्रतिष्ठानी मना फलद्यात जब तक मुख्योषण इंद्रियाणाम, नहीं प्रतिष्ठानी मना फलद्यात जब तक मुख्योषण इंद्रियाणाम अरात भीमा दस पक्ष वृद्धम अरे राज्यम सुराणा न विचाधिपत्यम। बात है कि मैं चाहता हूँ कि 12 बज गए हैं, अब स्थगित कर दिए हैं। अब उस समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन, इस समय भगवान का उपदेश अर्जुन के लिए शुरू होगा 2 बजे से, 2 घंटे की छुट्टी दी जा रही है। पारिजाताये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत वसुदेव सुतं देव वसुदेव सुतं देव कंसचाणूर मर्दन देवकी परमानंद कृष्ण बंदे मूकं करोति वाचालं संगं भयते गिरिं मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं संगं भयते गिरिं जगत्सात्महं वन्दे परमानन्दमाधवं। जातिए अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से
गुरुन् हत्वा महानुभावं श्रीभूते भक्तमतीवलोके हत्यार्थ गुरुहैव ब्रह्मीय भोगान् त्रिदुरत्तदिग्धान् न चैतद्विदमः कथञ्जरीये जगमानो न जदिवानो जयी जानो अत्वा न जिजीविषामो सेवैसिदा प्रगतेदातवान् कारकान देशे सहतक्षभाया कृष्णानि तानि धर्म संमेता यत्रेयासान् निश्चितं ब्रूहि फलमे शिष्यस्तेऽहं साधूनां साम्प्रपन्नम्। यहाँ तक व्याख्या हो चुकी है। अतः श्लोक में अर्जुन कैसा भगवान थे प्रपश्यामि ममात्मविद्या यच्चेतमुच्चे शरणेन्द्रियम् अवाप्य भूमा दशपत्नवृद्धम् राज्यं पुराणामपि साधिपत्यम्। भगवान ठीक है, आपके कहने से जब मैंने महाभारत किया और महाभारत में मेरी ही विजय हुई और विजय होने पर ज्यादा से ज्यादा हमारा गया हुआ जो राज्य है साधद्वीप नौखंड का जो चक्रवर्ती राज सम्राट पद है भारत में महाभारत में विजय होने पर हमको मिल जाए वापस निसंदेह, परंतु नहीं प्रपश्यामि यच्चेतमुच्चे शरणेन्द्रियम्। मेरे प्रभु इंद्रियों जब पोषण से कहा हमारे हृदय को इतना जबरदस्त सोच में आकर घेर लिया है। ऐसा सोच इंद्रियों पोषण जैसे का इंद्रियों को सुखा देने वाला सुस्त कर देने वाला जो सोच है ये सोच मेरे हृदय को आच्छादित कर दिया, घेर लिया और मन नहीं देखता ये सोच हमारा दूर हो किसी प्रकार से। नहीं प्रपश्यामि ममात्मविद्या यच्चेतमुच्चे शरणेन्द्रियम् अवाप्य भूमा दशपत्नवृद्धम् राज्यं पुराणामपि साधिपत्यम्। और यहाँ से लेकर पृथ्वी से लेकर अरे स्वर्ग तक का भी आधिपत्य जब मुझको प्राप्त हो जाए, मैंने सारी त्रिलोकी का राज्य मुझको प्राप्त हो जाए। त्रिलोकी का तभी भगवान ये मेरा सोच दूर होने वाला नहीं। तो फिर इन महानुभावों पर मैं प्रहार भी करूं, गुरुजनों को मैं मारूं भी और फिर भी हमारे चित्त को शांति अगर न मिले एक मोह न गया हृदय से तो फिर निरर्थक है महाभारत करना, व्यर्थ है। नहीं प्रपश्यामि ममात्मविद्या यच्चेतमुच्चे शरणेन्द्रियम् अवाप्य भूमा दशपत्नवृद्धम् राज्यं पुराणामपि साधिपत्यम्। इसलिए लताओं से विजयम कृष्ण नकराज्यम कृष्ण मैं नहीं युद्ध करेगा, मैं राज्य सुखा ले नहीं हूँ। त्रिलोकी का राज्य अर्जुन ने ठुकरा दिया। ये मुक्तार्जुन संख्ये रथे तस्थैसा दिशते विसृज्य सचरं पापम् शोकसंविघ्नमानवः ये मुक्ताहृषीकेशं विराट्याचरं ततः न देते गोविंद मुक्त्या कृष्णा हो गोविंद ऐसा कह करके विवाह के देर में गांधी धनुष छोड़ दिया, बिल्कुल विमुख हो गया, कर्तव्य विमुख हो गया। उत्तम जाति ऋषि को सहा भारत
समुदात ऋषिकेशः सहसन्निल भारत सेनयोर्वयोर्मध्ये विषुदन्तनिदम्बकः। ऋषिकेशः श्री कृष्णचंद्र भगवान परमात्मा विषुदन्तमर्दनं प्रति हरे इदम्बकः उदार। अर्जुन के इस वचन को सुनकर, अर्जुन की इस विषाद को देखकर, अर्जुन की इस अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कृष्ण ऋषि के साथ। कितना सुंदर विशेषण दिया है भगवान का, ऋषि के साथ। ऋषि के इसका मतलब होता है ऋषि के नाम इंद्रिय, मैंने कहा इंद्रियों का जो शासक, इंद्रियों का जो शासक, इंद्रियों का जो साक्षी भगवान आत्मा कहते हैं। भगवान व्यास ने यहाँ हृदय के विशेषण क्यों दिया करते उसने भगवान के लिए, बहुत नाम है भगवान को, मगर हृदय को क्या रहा इसलिए क्योंकि अर्जुन का श्रेष्ठ भी तो इंद्रियों को सिखा देने वाला है। अर्जुन का श्रेष्ठ भी तो इंद्रियों को सिद्ध कर देने वाला है, सिखा देने वाला है, और इंद्रियों को हरा भरा कर देने वाला है अर्जुन के भगवानात्मा। कैसे चलती समुदात ऋषिकेशः प्रहसन। यहाँ प्रहसन नाम छठा मार के हंसने का नहीं है, अर्जुन क्या ये प्रहसन यानी नशाई का हुनर है, और जोर से हंसा हुनर दोनों के बीच में हर अर्जुन क्या हो गया, ये प्रहसन है समुदात। क्योंकि अगर जोर से हंसते हैं तो नहीं बने, और किस तरह से भगवान तब भी नहीं बने। यहाँ तो अट्टहास है और मन नहीं सुना। समुदात ऋषिकेशः भारत सेनयोर्मध्ये विषुदन्तनिदम्बकः। दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के भगवान विश्वात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यहाँ श्री भगवान दास देखो। अब यहाँ से भगवान कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। देखो जब त्रिवेदी का राज अध्यक्ष ठुकरा दिया, बिल्कुल निर्बल हो गया, और ये आखिरी रिजल्ट सुना दिया कि मैं युद्ध न करूंगा महाभारत की, मेरे बस की बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, विचारधारा में बहने लगे कि अब मैं करूँ क्या इस वक्त, क्योंकि इतना समय नहीं है। जबकि पर्वत से शस्त्र संपात हो मेरे बनने का अंदर दोनों तरफ की सेनाएं, दोनों तरफ के सेनानी यानी वेद भागन अपना अपना शस्त्र संधान किए हुए रहते हैं, एक मिनट टाइम नहीं है। ऐसे समय में मैं करूँ क्या, जब जिसको मैं ये कहता हूं कि भैया आंख बंद करके और शस्त्र प्रहार किएगा, निशाना भी मत लगा, क्यों मेरा तो जिए। अगर मैं कहता हूं कि तेरी विजय होगी, अगर मैं ऐसा कहूं तो कहता है कि अराध भूमा दशपथ निरुद्धम, अरे राज्यम सुराणा में विकास सत्यम, अरे त्रिवेशी का भी राज्य हमको प्राप्त हो जाए, तब भी हमारा शोक दूर होने वाला है नहीं। जैसे त्रिवेशी का राज्य ठुकरा दिया, और राज्य का प्रलोभन देना इसके लिए एवं बड़े किसान कर देगी मैं करी क्या, अब तो कोई नहीं दिखाने लायक नहीं रहा। तो इसी के बल दूसरे पर मैंने भिजा उठाकर पूरे सभा में प्रतिज्ञा किया कि करोड़ों से महाभारत करके विराज लिया जाएगा। इसलिए देखा भगवान ने सोचा कि कौन सा इसको इंजेक्शन दे हैं,
उनकी हाई फ्रिक्वेंसी क्रिया देने से सी वक्त से तैयार होगा। सोचते भगवान ने सोचा कि चलो पुराना बड़ा खाना बड़ा सकेलन साइकिल में कोई क्रिया मिल जाए। भगवान कृष्ण का पुराना बड़ा खाना 209 साल का जब तृप्ति नहीं हुई थी ब्रह्मा का बाद दिन में पैदा हुआ था, उससे पहले का बड़ा खाना बहुत पुराना भगवान ने कटोला कटोरा मेडिकल स्टोर घूमा एक क्रिया फट से मिली तो गई क्या सरत परमात्मा विज्ञान एक मोह जहाती इस प्रक्रिया करके खड़ी हो गई भगवान। नहीं भगवान चिंता क्यों करते हैं? आप भी शोषण करो प्रयोजन का राज्य पाने के बावजूद अगर हृदय से शोक नहीं दूर होता है जिसका वह अपने आप को अगर जान लेता है सोचिए, अगर अपने से भगवान आत्मा मैं को पहचान लेता है तो शोक सागर से अरे तर जाता है, पार कर जाता है शोक सागर से। अभी भैया ऐसा अनुभूत लिखा गरीब चित्र से भी ये हाई फ्रिक्वेंसी दवा भगवान को मिल गई। तरह भी शोक मात लो आज मेरे शोकन करे किसी प्रकार का भी शोक हो, स्त्री मर जाने का शोक हो, पति मर जाने का शोक हो, पुत्र मर जाने का शोक हो, माता पिता से मर जाने का शोक हो, राज्य के चले जाने का शोक हो, शरीर के नष्ट हो जाने का शोक हो, इस पारलौकिक किसी भी पदार्थ के नष्ट हो जाने का शोक हो, चाहे वो शोक भविष्य में हो और चाहे भूतकाल का शोक हो, किसी काल का शोक, किसी प्रकार का शोक हो, चाहे विश्व का नाश हो जाए, प्रलय हो जाए, अथवा हो गया अथवा होने वाला है या होगा, किसी प्रकार का भी शोक हो, मगर अगर ये अपने आप को जान लेता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, जब अपने शरीर को पहचान लेता है, अपने मैं को जान लेता है, अपने खुद का स्वयं से रियलाइजेशन कर लेता है, साक्षात्कार जिसको कहते हैं, शोक सागर से पार हो जाता है, सारे शोक मोह के पूरे हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये निर्विवाद है अपने सिद्धांत विश्व में इससे परे शोक में से पार होने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। कितना भी कोई समझाया करे, कितना भी कोई दोष दिया करे, कितना भी कोई आश्वासन या सांत्वना दिया करे, कहीं शोक में दूर होने वाला नहीं। अगर कोई सागर से पार होना है, यहाँ की तरफ बैठे हो स्त्री पुरुष दोनों समाज में सबके लिए कहना है, सारे विश्व के लिए कहना है, शोक सागर से पार होना है, वो शोक में सागर से पार होना है, तो अपने आप को पहुंचाने के मौका नहीं। भगवान को एक क्रिया मिल गई, फिर क्या कहना है, दिखाई पड़े एक क्रिया को लेते ही अब भगवान का उद्गार अर्जुन को कर्तव्य कारण बनाने के लिए निकलता। आज जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो अथवा धार्मिक हो, तीन ही क्षेत्र हैं संसार में, तीन ही क्षेत्र हैं, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। और तीनों क्षेत्र इस वक्त वर्तमान काल में तीनों क्षेत्र अध्यात्म चेतना से शून्य हो रहे हैं, निर्जीव हो गए, निर्जीव हो गए। आज जो भ्रष्टाचार का बोलबाला तीनों क्षेत्रों में है, प्रत्यक्ष रूप से टेक्नोलॉजी में जो कि लोग देख रहे हैं, इसका कारण यही है, लोग भूले हुए हैं अपने आप को, जानते नहीं तो बताएंगे। ये जो है
जो चीज को सुनने के लिए आए हो, जो जाती हो सुन रहे हो, ये तीनों क्षेत्र से पृथक ये ना राजनैतिक क्षेत्र की चीज है, न सामाजिक और न धार्मिक। ये धार्मिक उपदेश भी नहीं है, न सामाजिक उपदेश है, न राजनैतिक उपदेश है, बल्कि तीनों क्षेत्रों का एक मूलाधार है और इसी आधार पर तीनों क्षेत्र आधारित है। ये तीनों क्षेत्रों का अस्तित्व है, इसके बिना कोई भी क्षेत्र सुचारू रूप से नहीं हो सकता, कोई भी क्षेत्र। जब भगवान को निश्चय हो गया, यहाँ तो क्षेत्र सरत विज्ञान क्षेत्र में हो जहाँ अपने स्वरूप आत्मा को जानकर शोक में से कर जाता है, तब भगवान को जब निश्चय हो गया, वैसे भी हो गई, पानी मिल गया, तब भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, अब मैं सफल हो जाऊंगा, अब मुझे कामयाबी हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई सद्वैध है और संहिता सब रोगी बिल्कुल मृतप्राय है, मरणासन्न है, मृत्यु के मुख में पहुंच चुका है, तो जब इसके पास कोई पेटेंट ऐसी चीज है तो सर गर्व करता है, नाज रहता है उसको इस चीज का, क्या हम इसको जिंदा कर लेंगे, बाद में भले ही मर जाए, कोई मौत के लिए बड़ा थोड़ी है। तो भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं श्री भगवान राज। अब यहाँ से गीता आरंभ होती है, भगवान श्री कृष्ण का अब उपदेश आरंभ होता है। क्योंकि सर्वोपरि सदे गावो दूधा गोपाल नंदन पार्थे दत्त सुधीर भोक्ता दिग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपरि सदे गावो दूधा गोपाल नंदन पार्थे दत्त सुधीर भोक्ता दिग्धम गीतामृतम महत्। ये जितनी उपनिषदा है, उपनिषद किसको कहते हैं? देखो तुम्हारे यहाँ वेदों के दो भाग हैं, एक संहिता भाग और एक संहिता भाग और एक ब्राह्मण भाग। ये ब्राह्मण भाग को उपनिषद कहते हैं, वेद के दो खंड हैं, ब्राह्मण भाग को उपनिषद कहते हैं और संहिता भाग को मंत्र भाग कहते हैं, जिसमें कि यज्ञ याग आदि कर्मों के करने का विधान है। ब्राह्मण भाग, आरण्य भाग, दूसरे शब्दों में उपनिषद अथवा वेदांत। उपनिषद के जितने मंत्र हैं सब वैदिक मंत्र हैं। कोई उपनिषद ऋग्वेद से निकली हैं, कोई उपनिषद है, कोई सामवेद की हैं, कोई अथर्ववेद की हैं, कोई यजुर्वेद की हैं, इस प्रकार। जैसे ईशावास से उपनिषद है, रायपुर में हुई थी, बालोद में हुई थी। ईशावास से उपनिषद में सिर्फ 40 मंत्र हैं, तो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो इसमें जो छोटी सी उपनिषद है, तो इसी तरह से उपनिषद है। उपनिषद का मतलब ये होगा उपनिषद से संप्राप्त अनायासा उपनिषद खत्म विश्रणगत वसाधनों से घाट से सर्ग लगा देने पर उपनिषद शब्द सिद्ध होता है। मैंने उपनिषद से संप्राप्त अनायासा उपनिषद जो सनातन ब्रह्म परमात्मा के नजदीक पहुंचा दे उसको कहते हैं उपनिषद। अथवा उपनिषद संसारम विनाशेति संसार मूल कारण विज्ञान शिखलेति ब्रह्म सगमेति उपनिषद। ये संसार का नाश करे, संसार का मूल कारण जो अविद्या है उसको जो शिथिल करे, सनातन ब्रह्म जो स्वरूप भगवान आत्मा है उसको जो प्राप्त करा दे, इसे उपनिषद कहते हैं। सर्वोप में सदे गावो भाग्य काल नंदन। जितनी उपनिषदें हैं सब गई है। कहते हैं गई का बछड़ा होना चाहिए, तो 410 अर्जुन को बनाया भगवान श्री कृष्ण बछड़ा, और दिल्ली वाला चाहिए, धार काढ़ने वाला तो गोपाल नंदन है, वो
गोपाल नंदन जो भगवान श्री कृष्ण है वो हुए दिखने वाले देवराज। अब दूध क्या निकला? गीतामृतम, गीतामृत निकला दूध, अमृत नदियों का निचोड़, वेदों का सार। तो कहते ना पीने वाला कौन है? तो सीधी अरे जो आत्म जिज्ञासी है, जिनके हृदय में आत्म तत्व की जिज्ञासा है, आत्म कल्याण की जिज्ञासा है, जन्म मरणादिक दुखों से निवृत्ति और परमानंद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिनके हृदय में प्रबल इच्छा है, जो तरफ है, जो अपने स्वरूप आत्मा को जानना चाहते हैं, वही है इस गीता दूध के अरे पीने वाले। क्या सर्वोत्तम में से देगा क्यों? दूध बछड़े के लिए नहीं दिया जाता यार, बछड़ा तो दूध को सबसे पहले मानता है कि देह है, पहले देह को मानकर फिर उसका अभिमान करता है। देह है, देखो किसी चीज का पहले अभ्यास होता है, फिर उसके बाद वो मजबूत किसी चीज का पहले अभ्यास होता है। अभाव को भाव मानना, भाव को भाव मानना ये अभ्यास है। और मानकर उसको अपना स्वरूप मानना ये अभिमान। जगन्य प्रतिभाव्यते भ्रम मिथ्यारूरमंडिता जगन्य प्रतिभाव्यते भ्रम मिथ्यारूरमंडिता असर्पभूते प्रज्ञाभिषेका जगदीश्वरो जगत। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं जगन्य प्रतिभाव्यते भ्रम बध्यास मिथ्यारूरमंडिता। अरे विपक्षिता विद्वांसा अमूल अध्यास नाहु। अन्न में अन्न का जो भान, इसको विद्वानों ने अभ्यास कहा है। जगन्य प्रतिभाव्यते भ्रम बध्यास मिथ्या। अरे भ्रम के कारण जो चीज है उसको वैसा न जानकर, अरे उसको कुछ न कुछ मान लेना, विद्वानों ने इसको अभ्यास कहा। तो जगन्य प्रतिभाव्यते भ्रम बध्यास मिथ्यारूरमंडिता। उदाहरण देखो किस तरह सर्पभूते विभावनम यथा और अध्यादेशेता जगदीश्वरो जगत। जिस तरह से रज्जु में सर्प का अभाव है, रज्जु में सर्प तीन काल में नहीं है, रज्जु में सर्प का अभाव है। रज्जु को जिस तरह मान लिया जाता है कि सर्प है, अभ्यास है, अभ्यास। जगन्य प्रतिभाव्यते भ्रम बध्यास मिथ्यारूरमंडिता और अध्यादेशेता जगदीश्वरो जगत। रज्जु को मान लिया जाता है, रज्जु को रज्जु न जानकर रज्जु को सर्प मानना। इसी तरह से जो भगवान आत्मा है, जो चराचर का अस्तित्व है, जो है, अरे उसको अस्तित्व को अस्तित्व न जानकर, मैंने अपना स्वरूप आत्मा न जानकर और अपने आप अस्तित्व भगवान आत्मा मई को अरे देह मान लेना, जीव मान लेना, इसका नाम अध्यास है। इसका नाम अध्यास है। तो देह है, अस्तित्व को है को देह मान लिया, ये अध्यास हो गया। देह मैं हूँ किया गया तो भैया पहले अभ्यास होता है, उसके बाद फिर अनुमान होता है। तो अरे अभ्यास का जब परित्याग होगा तब ना अभिमान का त्याग होगा। देहाभिमान का त्याग, देहाभिमान का, जीवाभिमान का,
तो देहाभिमान का त्याग तो अध्यास के त्याग में नहीं करना। अब अध्यास का त्याग जिस पर अध्यास है उसके बोध में नहीं था। और जब अध्यास का त्याग हो गया तो फिर मैं देह हूँ, मैं और हूँ के बीच में जो देह है गगन गण्य प्रतिभाद्य के ब्रह्म, गगन गण्य प्रतिभाद्य ब्रह्म बजात में क्या कर्ता और क्रिया के बीच जो कर्म का त्याग किया गया, जो कर्म खुशा है उसको त्याग किया। तो मैं दो हूँ, मैं कर्ता और हूँ क्रिया दोनों के बीच में देह जो कर्म हुआ, भाव कर्म हुआ, क्या कर्म होगा? ये विचार तुमको करना होगा कि जो माना